बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आवाज बहुत अच्छी आनी चाहिए जयकारा की, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय शासक की आवाज पूरा विश्व सुन रहा है। तो हमारी भी आवाज ऐसी हो कि आसपास 2-4 गांव तक तो पहुंचनी ही चाहिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, श्री राघवेंद्र सरकार की, भारत माता की, भारत माता की, श्री खेत सिंह जी महाराज की, श्री खेत सिंह महाराज की, श्री खेत सिंह महाराज की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, श्री पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज चौहान की। मंच पर विराजमान हमारे जन जन की आराध्या श्री गजानन माता जी, हिंदुत्व पातशाही के प्रथम हिंदुत्व राज्य के संस्थापक और प्रधानमंत्री पद की गरिमा, क्योंकि अभी मैं कहूंगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हैं तो आप किसी का भी नाम ले लेंगे, इसलिए मैं यहां जानकारी देता हूं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माने पृथ्वीराज चौहान ने जिनको प्रधानमंत्री बनाया था वो हमारे हिंदुत्व पातशाही के संस्थापक महाराजा खेत सिंह थे। और मंच पर उपस्थित हमारे हिंदुत्व और क्षत्रिय स्वाभिमान के प्रतीक बागी सम्राट, जिनको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आए और मैं भी आपको देखने के लिए ही आया हूं। बागी सम्राट गरीबों के लिए जिनकी आवाज हमेशा प्रखर रही है, ऐसे हमारे दद्दा मलखान सिंह जी। मंच पर उपस्थित सभी क्षत्रिय समाज के गौरव, मंच संचालक और इस कार्यक्रम के प्रभारी अपनी टीम के साथ जो इस कार्यक्रम को सुंदर आयोजन का स्वरूप प्रदान किया है, क्षत्रिय गौरव महासम्मेलन को सुंदर स्वरूप बना प्रदान किया है, हमारे वकील साहब ठाकुर यशवीर सिंह जी। मंच पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवी गण, श्रोता के रूप में उपस्थित सभी हमारे बंधुगण और अपनी क्षत्राणित्व का परिचय देने वाली हमारी माताएं बहनें। आज का जो एक कार्यक्रम है, हमारे वक्ताओं ने बहुत अद्भुत अद्भुत सब विचारवान और क्या इतिहास के पुरोधा, जिन्होंने सारा इतिहास को निचोड़ करके दूध से मक्खन की भांति निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत किया। और जो सुने हैं आप लोग ना, इसको हृदय में धारण करके लेकर के जाना। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं सुनने के लिए आया था, लेकिन ठाकुर साहब ने कह दिया नहीं सुनाइए। क्षत्रिय समाज अनादिकाल से, आदि से नहीं, बहुत अनादिकाल से जब पृथ्वी की स्थापना हुई, महाराज मनु वैवसतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम, उन महाराज मनु से, क्षत्रिय सम्राट से पृथ्वी का शासन प्रारंभ हुआ। और वेदों में तो क्षत्रियों की बहुत महिमा बताई गई है। बाहु राजन्यहा कृता, समाज का जो बाहु माने समाज का जो हाथ है वो क्षत्रिय समाज है। क्यों कहा? वेद ने बहुत सोच विचार करके कहा, शरीर में सब समाज, केवल क्षत्रिय समाज की बात नहीं कर रहा हूं, सर्व समाज का जो बाहु है वो क्षत्रिय समाज है। बाहु नाम क्यों दिया, हाथ क्यों कहा क्षत्रियों को? क्योंकि वेद में विभाग किया कि सिर क्या है, बाहु क्या है, शरीर क्या है। श्लोक आप जानते हैं, ब्राह्मणों से मुखमासिद बाहु राजन्या कृता, उसमें क्षत्रियों को बाहु इसलिए स्थान दिया। शरीर में कहीं भी पीड़ा हो, शरीर में कहीं चोट लगे, शरीर में कोई खुजली उठे, शरीर में कोई मच्छर काटे तो सबसे पहले कौन दौड़ कर जाता है? हाथ दौड़ करके जाता है। इसलिए क्षत्रियों को बाहु कहा गया। और यह परंपरा बहुत प्राचीन काल से रही है। क्षत्रिय समाज, बहुत इतिहास में नहीं जाऊंगा, इतना जान लो कि क्षत्रिय समाज ही ऐसा समाज है जो अपने लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए जीता है। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा, अनाचार बढ़ा, कदाचार बढ़ा, पापाचार बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा, तब सबसे पहले मोर्चे पर यदि कोई सामने आया है तो वो क्षत्रिय समाज सामने आया है। श्री रामचंद्र ने, क्षत्रिय समाज के शिरोमणि श्री रामचंद्र ने राम राज्य की स्थापना की। उसी राम राज्य की परिकल्पना को
संपूर्ण विश्व के लोग अपना आधारशिला मानते हैं। कहीं पर देश की बात होती कहते रामराज्य की स्थापना करना, माने एक क्षत्रिय शासक हमारा संपूर्ण विश्व का आदर्श बन गया है। और खेत सिंह महाराज की महिमा तो जितनी भी गाई जाए कम है। एक चीज में, क्योंकि मैंने अपने अध्ययन के द्वारा पाया है कि हमारे क्षत्रिय समाज में सिंह की उपाधि खेत सिंह महाराज से प्रारंभ हुई है। इतिहास के ग्रंथों में मैंने यह भी अध्ययन किया कि कन्या पूजन की प्रारंभ कन्या पूजन की आधारशिला श्री खेत सिंह महाराज ने रखा। और उस समय पृथ्वी पर कितना अनाचार कदाचार था, जिस समय महाराज खेत सिंह ने हिंदुत्व पातशाही की स्थापना की। ये आज संसार में इतना अनाचार कदाचार क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि समाज को संभालने का दायित्व जिन क्षत्रियों के कंधे पर था वो कंधे कमजोर हुए हैं। तो जब कंधे कमजोर होंगे तो अनाचार फैलेगा ही। कभी कभी आश्चर्य होता है, यही हमारा भारतवर्ष है जहाँ सस्य श्यामला धरा न हो, नभ हवन धूम्र से भरा न हो, जहाँ प्रकृति सुंदरी के अधरों पर मदमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहाँ स्वार्थ दशानन ने हरली मानवता की मिथिलेश लली, आदर्श राम के नेत्रों से स्नेह अश्रु की धार बही। अब कौन मसक समरूप धरे, स्वार्थ की लंका दाह करे, जहाँ प्रबल पराक्रम ज्ञान रूप श्री राम भक्त हनुमान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। क्षत्रिय समाज को हनुमान बन करके सबका मार्गदर्शन करना है। किसी के बलबूते काम नहीं होगा, सिर्फ क्षत्रिय समाज ही सुधार कर सकता है। सबको सुधारने का कार्य क्षत्रिय समाज कर सकता है। संगठन झुकाए सिर नीचे, जहां धर्म खड़ा आंखें नीचे, जहां शुभ्र संस्कृति की साड़ी शासन दुशासन बन खींचे, जहां वासनाओं का नर्तन हो नित नया वेश परिवर्तन हो, जहां सुमुख सभ्यता के तन पर मर्यादा का परिधान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। इस हिंदुस्तान को सुंदर बनाना है। तो अभी हमारे आदरणीय वक्ता बहुत सुंदर बोल रहे थे, केसर देई ने बलिदान दे करके जौहर करके जगत को कितना बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया है। और आज लब जिहाद में मर रहे हैं। उल्टा जिनको भी मात्र इतिहास में थोड़ा भी जिनको केसरदेई की महिमा मालूम होगा, वो कभी भी लब जिहाद में फंसने वाले नहीं हैं। विधर्मियों के हाथों में ना आने देने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का प्राण उत्सर्ग कर दिया, तो ये क्षत्रिय समाज बहुत शानदार रहा है। बहुत कुछ ना कहूंगा। सबसे बड़ी बात है कि क्षत्रिय एकता होनी चाहिए। आज के समय में क्षत्रिय एकता और स्वाभिमान एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द मैं कहूंगा, क्योंकि हमारे खार समाज के और श्री खेत सिंह महाराज की जयंती का क्रम है। कई लोग कहे कि जयंती तो 27 दिसंबर को होती है, अभी जयंती क्यों इस वीर जी मना रहे हैं? मैंने कहा जैसे कार्यक्रम का सप्ताह होता है, जो शासकीय लोग जानते होंगे, किसी कार्यक्रम को संस्कृति सप्ताह, अमुक सप्ताह, पर्यावरण सप्ताह, ऐसे महीना भी होता है। तो जयंती मास है, एक महीने तक जहां पर जिनको सुविधा मिले वो श्री खेत सिंह महाराज की जयंती मनाएं। और एकता बहुत आवश्यक है। इस समय हिंदुत्व को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश हो रही मेरे भाइयों। देखो सब जगह छाया हुआ ब्राह्मण भारत छोड़ो। ये ब्राह्मण भारत छोड़ो नहीं, ये हिंदू भारत छोड़ो है। पर कह नहीं सकते हिंदू भारत छोड़ो। और किसी की माने तो ये दूध पिलाया ही नहीं कि कह दे क्षत्रिय भारत छोड़ो। तो फिर आएगा ये, वो कमजोर करना चाह रहे हैं कि प्रथम कड़ी कमजोर करो, फिर दूसरी कड़ी कमजोर करो, तीसरी कड़ी कमजोर करो, चौथी कड़ी कमजोर करो। हमें कमजोर नहीं होना है। एक जैसे हमारे क्षत्रिय महाराजाओं ने हिंदुत्व की, राष्ट्र की अवधारणा को स्थापित किया, उन्हीं को लेकर हमें चलना है। अपने इतिहास को जानना है। देखो सोशल मीडिया में कितना चल रहा है। अभी हमारे आदरणीय कह रहे कि तलवार के बल पर युद्ध करने का समय नहीं। वाकई में अब बैठे बैठे कोई कुछ लिख रहा है। चार विधर्मी जो भारत को तोड़ने की साजिश करने वाले बहुत हैं, जनसंख्या में नाम लूंगा, उसमें चार विधर्मी अलग हो जाते हैं। एक ब्राह्मण बन गया, एक क्षत्रिय बन गया, एक वैश्य बन गया, एक कोई अन्य जाति का बन गया। ब्राह्मण क्षत्रिय को गाली दे रहा है, क्षत्रिय ब्राह्मण को गाली दे रहा है। इसमें कोई क्षत्रिय नहीं है, वो वही विधर्मी हैं जो दुरुपयोग कर रहे हैं। और आदरणीय बहुत दुख होता है हमको। अभी तो मैंने कहीं देखा क्षत्रियों में भी घुसे हुए वही, कोई क्षत्रिय नहीं है, वही विधर्मी क्षत्रिय नाम से आईडी बना करके चौहान परमार को गाली दे रहे हैं, परमार सिकरवार को गाली दे रहे हैं, सिकरवार खंगार को गाली दे रहे हैं।
ऐसे सब एक दूसरे को गाली दे रहे हो बेधर्मी में, तो हमको एक ताकत से हो करके, और हमारे आदरणीय दद्दाजी बैठे हुए हैं, आप में वो शक्ति है कि संपूर्ण क्षत्रिय समाज को आप एक सूत्र में बांध सकते हैं। वर्तमान में भारतवर्ष का क्षत्रिय समाज एक दृष्टि से टकटकी लगा करके आपको देख रहा है कि संपूर्ण क्षत्रिय समाज को आप एक कीजिए। तो स्वाभिमान बहुत आवश्यक है, मैं बता दे रहा हूं, और मंच पर कहने की चीज नहीं, लेकिन मुंह से निकल जा रहा है। कई बार कोई खंगार समाज के सदस्य कहीं मिल जाते हैं, पूछो कौन समाज के हैं, माने क्षत्रिय हैं, तो बताने में शर्म करते हैं। जिनके पूर्वजों ने संपूर्ण विश्व में इतना बड़ा झंडा गाड़ा है स्वाभिमान का, उनके वंशज खंगार बताने में संकोच करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम स्वाभिमान से आगे बढ़ें। जो हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता बताया है, उस रास्ते को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि क्षत्रिय मजबूत होगा तभी समाज मजबूत होगा। जिस दिन क्षत्रिय कमजोर हो जाएगा, सारा समाज कमजोर हो जाएगा। क्षत्रियों की बहुत आवश्यकता है समाज को एक सूत्र में बांधने की। क्षत्रिय समाज के कंधे पर वो दायित्व दिया गया है कि संपूर्ण समाज को एक साथ लेकर के चल सकता है। अन्य समाज अपने लिए जीते हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज दूसरों के लिए जीता है। और समाज ने कितना सम्मान किया। कोई ब्राह्मण है तो उनको ब्राह्मण साहब हम नहीं कहते हैं, तिवारी हैं तो तिवारी साहब नहीं कहते हैं, मिश्रा जी हैं तो मिश्रा साहब नहीं करें, श्रीवास्तव तो श्रीवास्तव साहब नहीं करें, लेकिन ठाकुर साहब, ये साहब की जो उपाधि है, इसको जनता ने क्षत्रियों को दी है, तो हमें उस उपाधि का मैंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है। इसलिए केवल ठाकुरों को ही ठाकुर साहब कहा जाता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, शास्त्रों में मैंने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, क्यों वेदांती हूं, कहीं भी भगवान के लिए ठाकुर शब्द का प्रयोग नहीं है। लेकिन इन क्षत्रियों ने समाज की इतनी सेवा की, संस्कृति की इतनी सेवा की, धर्म की इतनी सेवा की, संतों की इतनी सेवा की कि संत लोग अपने भगवान को ठाकुर जी कहने लगे। यह है हमारा क्षत्रिय गौरव, हमारा सम्मान, यह है हमारा स्वाभिमान। हम अपनी बुराइयों को दूर करें, अच्छाइयों जो हमारे इतिहास है, हमारे वक्ताओं ने इतिहास को बताया, उसका तात्पर्य इतिहास जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतिहास से अपनी कमी को हम समझ सकते हैं, इतिहास से अपनी भूल को सुधार सकते हैं, और इतिहास के गौरव का आलिंगन करके, इतिहास के गौरव को हृदय में रखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। संपूर्ण समाज का दायित्व क्षत्रियों पर है। अभी जब मंच पर मैं आ रहा था और वहां भी मिलने कुछ सदस्य गए थे, एक विषय पर बोलने के लिए कहा हमको, यद्यपि वो विषय अनुचित है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं। वो विषय है आरक्षण का। आरक्षण का दंश कहो या कुछ भी कहो, बहुत बड़े आंदोलन हो रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण करो। क्षत्रियों के हमारे बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं कि हमको भी आरक्षण दो। जो क्षत्रिय समाज दुनिया को देता था, यदि वो मांगे, क्षमा करना यह अनुचित है। और दूसरी बात, यदि जो आंदोलन कर रहे हैं हमारे क्षत्रिय समाज के बहुत सभा, आर्थिक आधार पर आरक्षण करो, हमसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी ऊपर बैठे हैं, यदि आर्थिक आधार पर आरक्षण लेकर के जैसे आएंगे, वो आर्थिक आरक्षण का सारा लाभ उनको मिल जाएगा जो झोपड़पट्टी बना करके भारतवर्ष को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। जैसे पीएम आवास योजना आई ना, हम सब अपने आसपास देखते हैं कि 90% लाभ उन्हीं को मिला। जैसे ही आर्थिक आधार पर आरक्षण आएगा तो सारा लाभ उनको मिल जाएगा जो भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। कहा मार्ग क्या है? कहा मार्ग यह है कि निजीकरण का समर्थन करो, निजीकरण का समर्थन करो। निजीकरण हर आने वाले 5-7 साल में हर चीज का निजीकरण हो जाना। देखना 2024 के बाद निजीकरण का ऐसे दौर चलेगा कि चिकित्सालय हो चाहे विद्यालय हो, रेलवे का तो प्रारंभ हो रहा है, विद्युत विभाग तो सारे निजी हो ही गए, सब निजी हो जाएंगे। जिस दिन सब निजी हो गए उस दिन आरक्षण होते हुए भी उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। हम 100-200 रुपए फार्म भरने के चक्कर में जो आरक्षण के लाइन में लगे हुए हैं, वो 100-200 रुपए आपके स्वाभिमान को गिरा रहा है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आदरणीय आपसे। इसलिए हम भीख न मांगे। क्षत्रियों ने कभी भीख मांगी नहीं भाई,
और हम भीख मांग रहे हैं। भीख नहीं मांगना है। आने वाले समय में निजीकरण होते जा रहा है, सब बराबर, जिसके पास योग्यता होगी। और फिर जब हमारी योग्यता आएगी ना, अब वो शब्द में नहीं कहूंगा, कहने की जरूरत नहीं है। शासन वेद ने क्षत्रिय समाज के हाथ में दिया है और बहुत कहने की जरूरत नहीं है। आज के समय हमारा उत्तर प्रदेश एक क्षत्रिय के हाथ में है, तो संपूर्ण विश्व में मां भारती का झंडा लहरा रहा है। संपूर्ण विश्व में भगवा ध्वज। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो भगवा ध्वज की प्रारंभ हुआ, जो डबल भगवा ध्वज हमारे खंगार समाज में माना जाता है। ये डबल भगवा ध्वज जहां से महाराज छत्रपति शिवाजी ने जिस भगवा ध्वज को, डबल भगवा ध्वज को आदर्श बनाया, उस भगवा ध्वज की परिकल्पना महाराज खेत सिंह जी ने किया था। महाराज खेत सिंह के गौरव को केंद्र बिंदु बना करके छत्रपति शिवाजी ने संपूर्ण विश्व में हिंदुत्व की जो ध्वजा लहराई, आज सभी लोग उसके भाग्यशाली हैं। इसलिए अब आरक्षण पर मैं बहुत कुछ न बोलूंगा, इतना ही जान लीजिए कि निजीकरण चलते जा रहा है। 2-4 साल में आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगी। निजीकरण के दौर में हमें ना भीख मांगना है और ना हमें आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगना है, क्योंकि भीख मांगेंगे तो हमारा क्षत्रिय स्वाभिमान समाप्त होगा। हम आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगेंगे तो आर्थिक आधार उन विधर्मियों को मिल जाएगा जो भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। और हमारी परंपरा को आगे बढ़ाना है। अभी हमारे आदरणीय परमार जी और अद्भुत विद्वान हैं, महाराणा प्रताप जी के ननिहाल के, परमार वंश में महाराणा प्रताप जी सिसोदिया वंश से, उनकी माँ चूंकि परमार वंश की थी। गजानन माता की जो हम जय बुला रहे हैं, गजानन माता माने गौरी मैया, गजानन माने गणेश, गजानन माता माने गणेश की माँ। इसलिए आप लोग गजानंद कहना बंद कर दें। गजानंद नहीं, गजानन माता, ये शुद्ध नाम है। और एक बहुत सुंदर परंपरा हमारे जबलपुर से हम लोगों ने प्रारंभ किया है। जैसे दुर्गा पूजा में सब जगह दुर्गा प्रतिमा की स्थापना होती है, ऐसे हम लोग सब जगह गजानन माता की मूर्ति को स्थापित करने की परंपरा प्रारंभ की है। तो जैसे महिषासुर राक्षस को माँ मारती हैं, लेकिन हमारे श्री खेत सिंह महाराज जो कि माँ के सेवक हैं, तो खेत सिंह महाराज की मूर्ति माँ की सेवा करते हुए हाथ जोड़कर जब आप ये प्रारंभ करेंगे तो आपका इतिहास आगे बढ़ेगा। एक परंपरा और हमने प्रारंभ किया है, जैसे दुर्गा यज्ञ होते हैं, लक्ष्मी यज्ञ होते हैं, रुद्र यज्ञ होते हैं, श्री राम महायज्ञ होते हैं, शक्ति महायज्ञ, ऐसे श्री गजानन माता महायज्ञ मैंने प्रारंभ किया है। 2 साल से चल रहा था। जो प्रथम यज्ञ श्री गजानन माता का यज्ञ 1 फरवरी से 9 फरवरी तक हमारे मझौली में, और बहुत शानदार कार्यक्रम होता है। मैंने बताया ना, एक स्वाभिमान जगाना चाहिए। देखा लोगों का थोड़ा स्वाभिमान दबा हुआ है, हमने कहा करो जयंती मस्त। ऐसी जयंती के 25,000 लोग निकले, सैकड़ों तलवारों को लेकर के निकले। और सोशल मीडिया में जब खेत सिंह महाराज की जयंती आती है, जो एक फोटो आप लोग देखते हैं ना, वाहनों की लंबी कतार, तलवारों की लंबी कतार, वो हमारे कार्यक्रम की फोटो है, जो संपूर्ण भारतवर्ष के खंगार समाज उस फोटो को गौरव मान करके और सोशल मीडिया में डालते हैं, फेसबुक में डालते हैं। तो गजानन माता जी का महायज्ञ 1 फरवरी से हम सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। और आदरणीय दद्दा जी से हम निवेदन करते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग पलक पावड़े बिछा करके आपके दर्शन के इच्छुक हैं, आप उस यज्ञ में अवश्य पधारें और सबको दर्शन दें। और क्षत्रिय समाज को एक करने का जो आपने बीड़ा उठाया है, उसमें और गति लाएं, इस प्रकार लोगों को आगे करके और समाज को एक सूत्र में बांधकर। जब क्षत्रिय मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, क्षत्रिय कमजोर हो जाएगा उस दिन भारत कमजोर हो जाएगा। भारत इसीलिए कमजोर हुआ कि सब लोग अपने अपने कुटुंब में लगे, अपने अपने इसमें हम ये हैं, वो हम सिकरवार हैं, हम खंगार हैं, हम चौहान हैं, हम ये हैं, वो छोटे छोटे में लगे। तो ये साजिश ही थी कि भारत को कई टुकड़ों में बांटो, तो टुकड़ों में बटेगा कैसे? कहा जो रीढ़ है वो क्षत्रिय समाज है, रीढ़ को मजबूत कर दो, आदमी चारपाई पर डल जाएगा। तो हमारे क्षत्रिय समाज के रीढ़ को मजबूत किया गया है। और इतिहास को छुपाएगा। हमें अभी आदरणीय हमारे बोल रहे थे कि इतिहास को छुपाया गया है, इतिहास को प्रकट करना है। हमने मध्य प्रदेश शासन पर बहुत दबाव दे करके पाठ्यक्रम में खेत सिंह जी महाराज की जीवनी को शामिल करवाया। जब हमारे बच्चे इन महापुरुषों को छुपा करके रखा गया था,
क्योंकि लिखना पड़ेगा कि हिंदुत्व पातशाही के प्रथम संस्थापक जिनको हिंदुत्व से नफरत है, वो हिंदुत्व की पातशाही के संस्थापक की जीवनी पढ़ाएंगे कैसे। हमने बहुत दबाव दिया 4-5 सालों से। इस वर्ष से कक्षा 5 और कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में श्री खेत सिंह महाराज की जीवनी हमारे मध्य प्रदेश के शासकीय पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएगी। और यहाँ भी हम लोग उत्तर प्रदेश में भी दबाव बनाएं और ऐसे दबाव बना करके सब जगह दबाव बनाएं कि खेत सिंह महाराज की जीवनी सब जगह पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाए। हम जाने और सभी पढ़ने वाले जाने। हम केवल अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाएंगे, वो बहादुरी नहीं है। जब दूसरे लोग अपने हाथों से मेरी पीठ को थपथपाएं, इसमें बहादुरी है। तो क्षत्रिय समाज के इस अद्भुत और गौरव सम्मेलन, गौरव तो गौरवास्पद विषय है ये। क्षत्रिय समाज सदा सर्वदा से गौरव रहा। ये 2-3 वर्षों से हमारे यशवीर जी आमंत्रित कर रहे थे, पर हम भागवत के वक्ता हैं, कहीं ना कहीं भागवत होती रहे, कुछ ना कुछ होता रहे। इस बार इन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जान, और 2 वर्ष से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप किराया भी खाता में डाल दे रहे थे, तो मैं बहुत लज्जित था। बहरहाल कल से एक भागवत कथा और थी, पर आपने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और जब ठकुरासी पर अड़ गए, क्षत्रिय तो पड़े, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा चलो कार्यक्रम आगे करना है तो करो, नहीं तो कैंसिल करो, क्योंकि हमको जाना है। तो आने से बहुत अच्छा लगा, सबका दर्शन हुआ और अच्छे इतिहास के जानकार और हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग जिन्होंने समाज के लिए इतना दिया है, तो उसी को हम संजो करके भी यदि रखने लग जाएं तो हमारे लिए बहुत बड़े विषय की बात होगी। आज के कार्यक्रम में बस इतने ही, क्योंकि बड़े बड़े वक्ता बैठे हुए हैं। और हम फिर आवाज लगाएं, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, श्री गजानन माता की, श्री गजानन माता की, श्री गजानन माता की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज चौहान की, महाराजा खेत सिंह की, महाराजा खेत सिंह की, महाराजा खेत सिंह की। गुरुजी